दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और कनकट्टा डकैत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक सुबह थाने में, तभी एक सिपाही ने हवलदार बहादुर को जगाया। कौन है? आप तो डर गए जी। डर गए के बच्चे, ये क्या तरीका था जगाने का? गलती हो गई साहब, आप फिर से सो जाइए। मैं आपको दूसरे तरीके से जगाता हूँ। बकवास बंद कर। क्यों जगाया मुझे? इंस्पेक्टर साहब ने याद फरमाया है आपको। ठीक है, अभी आता हूँ। फिर सर, आपने मुझे जगवाया, मेरा मतलब है बुलवाया। हाँ हवलदार, एक खतरनाक काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। खतरनाक काम? ये मुझे मरवाने के चक्कर में है। फिर तो आपने मुझे बुलाकर गलती की है सर। मेरे जैसे अक्ल के कोरे आदमी के बस का खतरनाक काम कहाँ? अपनी मूर्खता का कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये देखिए साहब, ये तो तुम्हारी पत्नी की तस्वीर है। यस सर। आप ही बताइए, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस स्त्री से शादी कर सकता था? ओह हवलदार, तुम तो बस। तो क्या मेरी मूर्खता का ये प्रमाण काफी नहीं है? फालतू बात मत करो और जिस काम के लिए मैंने बुलाया है उसे समझ लो। कुछ देर बाद खड़क सिंह कह रहा था कि कुछ डाकू इस बैंक को लूटने की कोशिश कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आने दो। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। बैंक के चारों ओर नजर रखनी होगी। फिस फिस। आए? क्यों बे, ये फिस फिस क्या होती है? अबे साले, पहले पुलिस को फिस फिस करके बुलाता है और फिर ही करता है। ठहर, अभी तेरी ही बंद करता हूं। नाराज ना हो, मैं तो आपको कुछ बताना चाहता हूं जी। तो जल्दी बता। उधर गली में चलिए, प्राइवेट बात है। ठक। आ गए गली में। अब बता बे। बात यह है जी कि एक आदमी ने मुझे 50 रुपए देकर कहा कि मैं आपको कुछ देर के लिए बैंक के निकट से हटा दूं। और मैंने अपना काम कर दिया है। साले, मुझे मूर्ख बनाता है। रुक जा, अभी मजा चखाता हूं तुझे। छोड़ूंगा नहीं साले। उधर बैंक के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से 3 बदमाश बाहर आए। खबरदार, मेरा नाम कनकट्टा डकैत है। जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसके कान काट देता हूं। उस्ताद ठीक कह रहे हैं, कोई रास्ते में मत आना। चल बे, कैश का बक्सा मेरे हवाले कर दे। डाकू जी, मेरी नौकरी चली जाएगी। और कैश नहीं देगा तो तेरे कान चले जाएंगे। काट दो उस्ताद इसके कान। नहीं, मैं कैश देता हूं। शाबाश, वरना तेरे कान काट देता। कैश का बक्सा लुटेरे कैश का बक्सा लेकर लुटेरे बाहर निकले। जल्दी गाड़ी में रखो। बैंक का चौकीदार उस वक्त बीड़ी खरीदने गया हुआ था। वापसी पर उसने लुटेरों को देखा। ओह डाकू, धाएं, भागो, धाएं। आ! उसने दोबारा बंदूक लोड करने से पहले ही लुटेरे भाग निकले थे। जूम। जबकि हवलदार बहादुर अभी तक गलियों में दौड़े फिर रहे थे। बहुत दौड़ाया है साले ने, पता नहीं कहां चला गया। तभी, अरे हवलदार जी, आप यहां खड़े हैं और वहां बैंक में डाका पड़ गया। डाका? अरे बाप रे! और वो बैंक के निकट पहुंचे। क्या मामला है हवलदार बहादुर? मुझे कुछ नहीं पता सर। इंस्पेक्टर साहब, कनकट्टा डकैत बैंक लूटकर भाग गया है। कनकट्टा डकैत? ये क्या नाम हुआ?
शट अप। यहाँ डाका पड़ गया है और तुम हंस रहे हो। तुमने कनकट्टे को पकड़ा क्यों नहीं? मैंने उसे देखा ही नहीं साहब। मुझे तो एक खुरापाती उधर गलियों में दौड़ाए हुए था। तो दफा हो जाओ यहाँ से, थाने आकर तुमसे बात करूंगा। जब तक ये थाने आएगा मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी होगी और फिर कल से तो मेरी 15 दिन की छुट्टियां शुरू हो रही है। बैंक में तफ्तीश के बाद खड़क सिंह कमिश्नर साहब के पास पहुंचा। सर, ये सब हवलदार की मूर्खता के कारण हुआ है, आप उसे सस्पेंड कर दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, हवलदार बहादुर मूर्ख जरूर है, लेकिन उसकी मूर्खता से हमें हमेशा लाभ ही पहुंचता है। मगर इस बार उसकी मूर्खता के कारण बैंक लूट गया है सर। तो तुम लुटेरों को तलाश करो, आखिर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हवलदार बहादुर पर असफलता की जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। उधर हवलदार बहादुर के घर में छुट्टियां आराम करने के लिए ली थी, मगर चंपाकली की बच्ची ने स्टोर की सफाई पर लगा दिया। तभी आई चूहे के डर कर हवलदार बहादुर धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। अरे क्या हुआ? चूहा। तभी जू अरे हटाओ इसे, पकड़ो, बचाओ। ठहर जा, मैं अभी अपना डंडा लेकर आता हूं। कहां है? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। वो तो भाग गया। तूने भागने क्यों दिया? मैं इस डंडे से उसका तेल निकाल देता। चुप रहो, चूहे से पहले तो तुम खुद भाग निकले थे। मैं तो तेरा तांडव देखकर घबरा गया था, इसलिए भागा था। अच्छा, अब फालतू बातें बंद करो और स्टोर की सफाई करो। हवलदार बहादुर फिर से सफाई करने में लग गए। आए बंदूक धाड़। अरे ये तो मेरे स्वर्गीय दादाजी की दो नाली है, इससे वो शेर मारते थे। चंपाकली। क्या चूहा घुस गया पैजामे में? अरे चूहे को तो अब मैं गोली मार दूंगा। देख क्या है ये? बंदूक? हाँ, मेरे दादाजी की है, बहुत बड़े शिकारी थे वो। अब मैं उनकी बंदूक से शिकार खेलूंगा। चूहों का शिकार? बकवास मत कर और अब स्टोर तू साफ कर दे। मैं तो बाहर बैठकर अपनी बंदूक में तेल डालूंगा। मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरे घर में बंदूक भी है। स्वर्गीय दादाजी बड़ी अच्छी चीज छोड़ गए हैं मेरे लिए। उस दिन जब उन्होंने शाम को अखबार देखा, अनुभवी शिकारी चाहिए, कर्नल धौल सिंह रूपनगर के जंगल में एक आदमखोर शेर के शिकार के लिए जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक अनुभवी सहायक की आवश्यकता है। इच्छुक लोग तुरंत आकर मिलें। अजी, क्या बावले हो गए हो जो आप हंसे ही जा रहे हो? अरे ये बावलेपन की नहीं, खुशी की हंसी है। मुझे शिकार पर जाने का मौका मिल गया है। और वो कर्नल धौल सिंह की कोठी पर पहुंच गए। मेरे जैसे खानदानी शिकार से मिलकर कर्नल धौल सिंह खुश हो जाएंगे। ओए छोकरे, कर्नल साहब घर पर हैं क्या? क्या बोला बे छोकरा? आए, ये तो गुटका आदमी है। दांत बंद रख अपने, वरना कोर्ट मार्शल कर दूंगा। नाराज क्यों हो रिया है? गुटके, जरा कर्नल साहब से जाकर कह दे एक शिकारी मिलने आया है। मैं ही कर्नल हूं, धौल सिंह नाम है मेरा। तुम? तुम और कर्नल? बड़े मजाकिया हो यार। ओए हंसना बंद कर, वरना तोप से उड़ा दूंगा। मैं सचमुच कर्नल धौल सिंह हूं। मगर तुम तो बहुत छोटे हो, फौज के कर्नल गुटके तो नहीं होते। तुझसे ये किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि मैं फौज का कर्नल हूं? अबे कर्नल की उपाधि मुझे मेरे दोस्त ने दी है। खैर पहले ये बता कि तू कौन है? मैं हवलदार बहादुर सिंह हूं। हवलदार? तू और हवलदार? ओए गुटके, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। मैं सचमुच का हवलदार हूं। और उन्होंने अपना परिचय पत्र निकाल कर दिखाया।
अरे तुम तो सचमुच हवलदार हो। मैं शिकारी भी हूँ, अखबार में तुम्हारा इश्तिहार देखकर आया हूँ। कर्नल उन्हें भीतर ले गया। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। शिकार का तो काफी अनुभव होगा तुम्हें, पूरा जीवन ही तो शिकार करके बीता है। शेर को तो मैं बिना गोली चलाए ही लपेट देता हूँ। अच्छा, आखिरी शेर कब लपेटा था जरा बताओ। मर गए, अब क्या बताऊं इसे। ये कोई 6 महीने पहले की बात है। मैं टहलता हुआ जंगल में निकल गया। अचानक एक शेर मेरे सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। शेर ने जैसे ही मुझे मारने के लिए अपना मुंह खोला, मैंने उसके मुंह में हाथ डालकर दुम पकड़ ली और फिर दुम को जो खींचा तो शेर जुर्राब की तरह उल्टा हो गया। साला, वाह साहब वाह, कमाल फेर दिया। शेर की ये दशा तो आज तक किसी शिकारी ने नहीं की होगी। साला बंडल मार रहा है। तो बस अब आप घर जाकर 1 सप्ताह के लिए विदा ले आइए। कल सुबह ही हम जंगल के लिए निकल लेंगे। मैं हुन्नी गया और हुन्नी आया कर्नल प्यारे। अगली सुबह, अरे कर्नल, शिकार पर इस संदूक की क्या जरूरत है? ओए, इसमें मेरे हथियार हैं। कुछ देर बाद वे रूपनगर के जंगल में पहुंच गए। ये तो बड़ा भयानक जंगल है। क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? अरे नहीं कर्नल, यहाँ तो मैं तब से आता रहा हूँ जब कच्छा भी नहीं पहनता था। मेरा मतलब है, दादाजी मुझे साथ लाते थे। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। कितना अनुभवी शिकारी है मेरे साथ। जल्दी ये जगह कैंप लगाने के लिए ठीक रहेगी। दोनों काम में जुट गए। 2 टेंट लगाने की क्या जरूरत है कर्नल? एक में मैं रहूंगा और एक में तुम। मुझे अकेले टेंट में रखेगा? रात में शेर आ गया तो मैं तुम्हारे टेंट में ही रहूंगा कर्नल। बिल्कुल नहीं, मुझे रात को अकेले सोने की आदत है। मगर हम यहाँ सोने नहीं, शिकार खेलने आए हैं यार। शिकार कल सुबह से खेलेंगे, आज रात को आराम करेंगे। तुम्हें अकेले सोते हुए डर तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। फिर रात घिर आई। ची ची, जानवर बोल रहे हैं। सत्यानाश हो जाए उस गुटके कर्नल का। जंगल में लाकर फंसा दिया है मुझे। मेरी भी मत मारी गई थी, जो दादाजी के बंदूक देखकर खुद को शिकारी समझ बैठा। ची ची। उधर कर्नल के टेंट में। अब देखूंगा वो हवलदार का बच्चा कितने पानी में है, और बहुत मजा आएगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।